हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि सब कोई अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी जो आप लोगों की है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर चेक बोर्ड ने रिलीज़ किया था 2024-25 के लिए, उसके एमसीक्यू को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ कोयले का जलना, दूसरा ऑप्शन वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, तीसरा है श्वसन की प्रक्रिया, और चौथा यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है ना। तो बोल रहा है कि गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है ना, कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है, गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ऑप्शन ए, रासायनिक गुणों में परिवर्तन जो होता है वो समजातीय श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अगले सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी द्विविस्थापन, याद रखना यहाँ पे देखो दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जो Na2SO4 को अगर हम लोग BaCl2 में अगर जोड़ें, ठीक है ना, मिलाएं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको BaSO4 प्लस 2NaCl, और यही आपका होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यही आपका होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है ना, तो अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन की अभिक्रिया है ना। तो कह रहा है जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है ना, कि जो यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन होता है ना, तो उसमें जो हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है, तो उसका मोल का अनुपात क्या है, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, 2:1। ठीक है ना, 2:1 होता है इसका मोल का अनुपात। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। ठीक है, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि किसको अधिक मिलाएंगे तो यह जो परिवर्तन है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना है इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक क्या है।
ठीक है, कि जो बेकिंग पाउडर होता है ना, उसका एक घटक क्या होता है, घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो दूसरा घटक पूछा जा रहा है, दूसरा घटक पूछा जा रहा है, तो जो 7 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड होता है जो इसका दूसरा घटक होता है। ठीक है, अगला सवाल। अब चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। कि धातु का तो ये क्षमता होता है ना कि भाई उसको खींचकर पतला तार में बदल सकते हैं, पतला तार में हम लोग बदल सकते हैं। तो जो वो क्षमता है वो उसको नामकरण कुछ किया गया होगा, और उस नामकरण को कहते हैं तन्यता। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग तन्यता। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला KCl, दूसरा HCl, तीसरा CCl4 और चौथा में यहाँ पे कह रहा है NaCl, है ना। चौथा में यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है NaCl। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ध्यान रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाई HCl भी होता है और साथ में CCl4 भी होता है। HCl भी होता है और साथ में CCl4 भी होता है। ठीक है, जो आयनिक यौगिक नहीं है वो HCl भी है और साथ में CCl4 भी है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। ठीक है, OH जो है वो कार्यात्मक समूह है ना। तो पहला ऑप्शन ब्यूटेनॉन, फिर दूसरा ऑप्शन ब्यूटेनॉल, है ना। तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेनोइक अम्ल और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनल। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनल। तो जो यहाँ पे कार्यात्मक समूह जो होता है OH होता है वो होता है ब्यूटेनॉल में, वो होता है ब्यूटेनॉल में। ठीक है ना, जहाँ पे OH लगता है वही ना ओल लगाते हैं। ठीक है, चलो तो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे आपका ब्यूटेनॉल में हो जाएगा OH। अगला सवाल कह रहा है यौगिक CH3, है ना, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन मिल रहा है ना, यहाँ पे 3 कार्बन मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेनल। ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनल, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनल। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे अगला सवाल है, कह रहा है कि आहार नली, है ना, कह रहा है आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ठीक है, कि जो भोजन का पाचन होता है हम लोग के पेट में, तो वो आहार नली के किस अंतिम पाचन होता है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत, है ना। क्या हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पे जो आप सांस लेते हैं उसमें जो गैस का जो आदान प्रदान होता है वो किस जगह पे होता है, वो किस जगह पे होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, फेफड़ों के एल्वियोली में, है ना, फेफड़ों के एल्वियोली में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो यहाँ पे मस्तिष्क के बारे में लिखा गया है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला भाग पक्ष मस्तिष्क है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि श्वसन, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है।
तीसरा कह रहा है कि लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं एवं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सेरिबेलम शरीर का मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित नहीं करता है ना। तो जो यहाँ पे आंसर होगा, देखिए हम लोग का जो यहाँ पे सांस लेते हैं या फिर जो गंध होता है, स्मृति होता है या फिर दृष्टि, उसका जो जिसका सारा का यहाँ पे जो केंद्र होता है, इन सारों का जो केंद्र होता है वो आपका अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, वो आपका केंद्र अग्र मस्तिष्क होता है, आगे वाले भाग में जो आपके मस्तिष्क है ना उसमें होता है। ठीक है, ठीक है। और जो लार, उल्टी, रक्तचाप जो भी यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं होता है वो पीछे वाला मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो 2 भी ट्रू होगा और 3 भी सही होगा, है ना। तो कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को दिखा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में दिखा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगला सवाल, अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बेमेल जोड़ी का चयन करें। ठीक है, बेमेल जोड़ी का चयन करें, कौन सा इसमें जोड़ी सही नहीं है, कौन सा इसमें से जोड़ी जो है वो सही नहीं है। तो कह रहा है एड्रेनालाइन और पिट्यूटरी ग्रंथि का, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन और विष्णु का, फिर तीसरा है एस्ट्रोजन का अंडाशय के साथ, और फिर कह रहा है थायरॉक्सिन का थायराइड ग्रंथि के साथ, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनालाइन और पिट्यूटरी ग्रंथि का, है ना। ये बेमेल जोड़ी है, ये बेमेल जोड़ी है। ठीक है, चलो अगला सवाल, चलो अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है कि एक फूल में नर और मादा युग्मक, ठीक है, एक फूल में नर और मादा युग्मक, यहाँ पे जो अंकुरन कोशिकाएं हैं उसको कह रहा है उत्पन्न करने वाले भाग हैं। ठीक है, उत्पन्न करने वाला यहाँ पे जो भाग होता है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो परागकोश होता है ना, परागकोश और अंडाशय में होता है। ठीक है, उत्पन्न करने वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, परागकोश और अंडाशय। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अमीबा स्पाइरोगाइडा, ठीक है, स्पाइरोगाइडा और ईस्ट में प्रजनन की एक समस्या विशेषता यह है कि, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ विशेषता होता है, समान विशेषता, वो आपसे पूछा जा रहा है ना, कि अमीबा का, स्पाइरोगाइडा का, ईस्ट का जो प्रजनन में जो समान विशेषता है वो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कह रहा है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, वे सभी एक कोषीय हैं, वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, या फिर वे सभी बहुकोशिकीय हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 18 नंबर, कह रहा है कि नीचे दी गई सूची में से, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें, उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता, लेकिन विरासत में नहीं मिलता। कि पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अर्जित कर सकते हैं बट विरासत में आपको जो आपको नहीं मिलेगा, जैसे हेरिटेज वाला काम है ना, कि आपको विरासत में नहीं मिलेगा। चलो ठीक हो, देखो यहाँ पे कह रहा है आंखों का रंग, आंखों का रंग, या फिर त्वचा का रंग, या फिर शरीर का आकार, या फिर बालों की प्रकृति। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ध्यान रखें कि जो आंखों का रंग है वो आपका हेरिटेज में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे त्वचा का रंग भी है और बालों की प्रकृति भी है, लेकिन जो शरीर का आकार है, जो शरीर का आकार है वो आप पे डिपेंड करता है। आप मोटा भी हो सकते हैं, आप पतला भी हो सकते हैं, है ना, आप मोटा भी हो सकते हैं और पतला भी हो सकते हैं। ये तो आपका हेरिटेज पे, मतलब जो विरासत में तो मिल ही नहीं सकता, है ना। आपके विरासत में जो मम्मी पापा के गुण हैं उसमें शरीर का आकार में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, चलो अगला सवाल, अब चलो अगला सवाल, अगले सवाल में यहाँ पे कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था,
है ना, कि यहाँ पे किन्होंने जो है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डार्विन ने दिया था। ठीक है, डार्विन जो थे उन्होंने दिया था कि ये प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत है। ठीक है, चलो अगला सवाल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, कि इसमें से कौन सा सत्य है वो पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि देखो, एक उत्तल लेंस है जिसका 4 डायोप्टर शक्ति है, तो उसका फोकस दूरी क्या 0.25 मीटर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है, पावर होता है 1/f, है ना, f जहाँ पे आपका फोकस दूरी होता है ना, p आपका हो गया शक्ति, तो शक्ति का ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखो, हम लोग के कहा जा रहा है कि फोकस दूरी अगर 0.25 है तो p क्या हो जाएगा 1/0.25, जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो लगेगा, है ना, तो 25 चौके 100 कट गया, यानी यहाँ पे पावर क्या आ गया 4 डायोप्टर। पावर यहाँ पे क्या आ गया, जो शक्ति आपका है वो क्या आ गया 4 डायोप्टर, यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल। अब चलो अगला सवाल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। ठीक है, बिंदु आकार का होगा। देखो, अगर इस बार बात किया जाए तो यहाँ पे जो होता है ना वो सारा यहाँ पे बात किया जाए कि मिरर हो, लेंस हो, सबके लिए ये अनंत पर रखा गया वस्तु जो होता है वो छोटा होता है और बिंदुकार का होता है। ठीक है, सारे के लिए, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, कोई भी यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक व्यक्ति यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो 2 मीटर से अधिक का देख सकता है, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगेगा, है ना। देखो, अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, जो तुम्हारा यहाँ पे u है वो इन्फिनिटी है ना, वो यहाँ पे इन्फिनिटी है माइनस के साथ, और जो यहाँ पे v है ना, यहाँ पे जो v है जो तुम्हारा यहाँ पे कह सकते हैं इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, देखो कॉनकेव ले रहे हैं यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं अवतल लेंस, तो इसके लिए उल्टा चल रहा है, समझ में आ रहा है, इसके लिए उल्टा चल रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अगले सवाल देखो, मतलब इस सवाल को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाए, देखो v हो गया -2, और एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए रहते हैं, हम लोग लेंस का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या रहता है 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ों को रखें तो यहाँ से 1/f इक्वल टू हो गया, देखो 1/v यानी 1/-2, 1/-2 हो गया। ठीक है ना, अब माइनस में 1/u है, तो u तो इन्फिनिटी है और 1/∞ 0 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1/f बराबर -1/2 हो गया, है ना, और 1/∞ तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से f क्या आ गया, यहाँ से f हो गया -2 मीटर, -2 मीटर हो गया। अब हम लोग जो पढ़े हैं पावर का फॉर्मूला वो होता है 1/f, वो होता है 1/f। अब चलो रखो वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-2 मीटर, है ना, और यहाँ से क्या आ गया, देखो कट कुट के यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 2, 0.5, है ना, यहाँ पे आ गया माइनस में 0.5, यहाँ पे आ गया माइनस में 0.5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब चलो अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। ठीक है, जो प्रकाश से बनता है ना इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष बनता है
वो कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे घटना है इसके लिए शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। ठीक है, या अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परावर्तन, या फिर अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो देखो यही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर कि अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और आंतरिक परावर्तन होता है। इसी कारण से सारा जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, बनता है हम लोग का इंद्रधनुष। चलो अगला सवाल, अगला सवाल इस सवाल में कह रहा है कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है ना। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 जो यहाँ पे R होता है ना, नेट वाला, वो क्या होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 और यहाँ पे टोटल 5 लेना है। तो यहाँ होगा 1/R3 जोड़ 1/R4 और 1/R5। सब कह रहा है यहाँ पे कितना है 1/5 है, सब कह रहा है 1/5 है, यानी क्या हो गया 1/1/5 जोड़ 1/1/5 है ना। यहाँ पे 1 जोड़ 1/5 और यहाँ भी है 1 जोड़ 1/5 और यहाँ पे भी है 1 जोड़ 1/5। देखो सब यहाँ पे पलट के ऊपर में 5 हो जाएगा, सब पलट के ऊपर में 5 हो जाएगा है ना। और टोटल 5 बार है तो जोड़ें तो 25 हो गया, यहाँ पे जोड़ें तो 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 1/R था ना, 1/R नेट था, देखो ये भी पलट जाएगा क्योंकि हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है R नेट है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25, ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ पे 1/25 हो गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलो अगला सवाल, अब चलो अगला सवाल 25 नंबर सवाल यहाँ पे है, कह रहा है प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि, जो प्रतिरोधकता है वो बदलता है ना। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किस रीजन से बदलता है, हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताओ जो प्रतिरोधक बदलता है वो किस रीजन से बदलता है। ठीक है, तो देखो प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, प्रतिरोधक का अगर आकार बदल दिया जाए तो वो फिर नहीं बदलेगा। ठीक है ना, लेकिन प्रतिरोधक का जो आकार होता है वो एक ही जैसा रहता है, इसी कारण से बदल जाता है। चलो अगला सवाल, चलो अगला सवाल, अगला में कह रहा है, अगला में कह रहा है कि गलत कथन चुने, जो कथन गलत है उसको यहाँ पे चुनना है। तो कह रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन में कि फ्लेमिंग, जो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है, तो सही है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि दायां हाथ का अंगूठा निम्न धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है ना, दायां हाथ का अंगूठा नियम तो ही कहता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है, तो ये भी सही है ना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर, अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है, कह रहा है घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। ठीक है, इसमें से जो हम लोग का जो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए जो होता है वो किस कारण से यहाँ पे बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो देखो फ्यूज जो लगाते हैं हम लोग ना, हम लोग जो घर में देखना, जब भी तुम्हारा कोई बोर्ड होगा कहीं घर में वगैरह में, तो देखो फ्यूज हर जगह लगा हुआ रहेगा, मीटर के पास भी लगा हुआ रहता है ना, हर एक बोर्ड पे लगा हुआ रहता है, तो फ्यूज ही है जो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर, 28 नंबर कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में है ना, यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि संग्रहित जल की स्थितिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है ना। अगला ऑप्शन कि संग्रहित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखो यहाँ पे विद्युत बनता है, इतना पता है ना कि विद्युत बनता है, तो भाई जो भी स्थितिज ऊर्जा है उसको विद्युत में बदलेगा, जो भी यहाँ पे
स्थितिज ऊर्जा है उसको विद्युत में ही ना बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जल विद्युत संयंत्र बोल रखा है, तो विद्युत ही निकलेगा भाई यहाँ से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, चलो 29 नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है उत्पादक, उसको कहा जाता है उत्पादक। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी उत्पादक। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 30 नंबर, क्या जो चिपको आंदोलन है, ठीक है ना, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है। चिपको आंदोलन जो है, देखो चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? पेड़ को बचाने के लिए, है ना। एक लेडी जो थी वो पेड़ से चिपक गई थी, भाई नहीं काटने देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन जो वन संरक्षण से ही रिलेटेड में कुछ होगा। चलो देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, या फिर वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करना। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए ही होना है, ऑप्शन ए ही होना है। देखो चिपको आंदोलन सिंपल सा रखना कि वन को जो है ना संरक्षण करने के लिए ही हुआ था। ठीक है, तो समुदाय यहाँ पे शामिल हुआ था, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था वो सारा क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, तो चल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।